हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। केंद्र O तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जीवा AB पर बने वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यदि केंद्रीय कोण थीटा हो और बच्चों देखो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या यदि R हो, O केंद्र वाले वृत्त के त्रिज्या R तथा इसका केंद्रीय कोण थीटा हो, तो इस प्रकार बच्चों हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर प्राप्त हो जाता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर के, जहाँ पर थीटा क्या है तो केंद्रीय कोण तथा बच्चों यहाँ पर आर क्या है तो वृत्त की त्रिज्या। अब बच्चों हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा तथा केंद्रीय कोण को समद्विभाजित करता है। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर O से बच्चों जीवा AB पर डाला गया लंब OP है, जो कि केंद्रीय कोण अर्थात बच्चों देखो इस कोण AOB को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर जीवा को भी बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया है वो केंद्र वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अर्थात बच्चों यहाँ पर त्रिज्या अर्थात आर कितना है 4 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर जीवा AB की लंबाई कितनी है तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AP बराबर हो जाएगा BP के, जो कि 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OP AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है तो इस त्रिज्यखंड AOCB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे अर्थात थीटा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो इस कोण अर्थात कोण AOP अर्थात यह कोण को हम मान लेते हैं क्या तो फाई। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम त्रिकोणमितीय फलन साइन फाई का प्रयोग करेंगे। तो साइन फाई बराबर क्या होगा तो बच्चों हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। ठीक है। अर्थात लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से बच्चों हमें लंब की बात करें तो लंब क्या हो जाएगा AP और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा तो यहाँ पर OA। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बटे OA। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो साइन फाई बराबर AP हमने ज्ञात किया है, ये क्या है तो 2 सेंटीमीटर बटे में OA क्या है तो OA यहाँ पर है बच्चों त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो साइन फाई बराबर 1 बटे 2। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा साइन फाई बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 होता है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम तुलना करते हैं, फाई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। और क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुनी फाई के, क्योंकि बच्चों केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्रीय कोण को क्या करता है समद्विभाजित करता है, और ये पूरे कोण को हम लोगों ने क्या माना है थीटा। तो बच्चों देखो थीटा क्या हो जाएगा फाई का 2 गुना। ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा का मान प्राप्त हो गया क्या तो 2 गुनी 30 डिग्री अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया 60 डिग्री। ठीक है। तो बच्चों देखो अब हमें थीटा का मान प्राप्त हो गया है, तो हम आसानी से यहाँ पर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना
पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा के स्थान पर 60 डिग्री रखेंगे, बटे में 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 लेंगे, गुना आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ पर हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुनी 4, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 से विभाजित करेंगे तो 6 छक 36, तो यहाँ से बच्चों देखो हम 2 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे 2 दिया 6, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, देखो 22 दूनी 44 गुना में 4 बटे में यहाँ पे बच्चों देखो 7 या 21। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल कर लेते हैं, तो 44 को 4 से गुना करेंगे तो 176 बटे में 21, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है 8.38 सेंटीमीटर स्क्वायर मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।